गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो यानी कि फॉर टू गिवन मैट्रिक्स ए एंड बी वी से दैट द प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट, मतलब कि दो गिवन मैट्रिक्स ए एंड बी का प्रोडक्ट ए बी जो होगा एग्जिस्ट करेगा। इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट कब करेगा? ओनली व्हेन the number of column in A is equal to the number of row in B, यानी कि A का नंबर ऑफ कॉलम B के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तभी वह A B एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n और इसके एलिमेंट aij के फॉर्म में। एक B मैट्रिक्स है bij के फॉर्म में इसके एलिमेंट है और जो n/p ऑर्डर का है। तो देख लो इस A मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है? n है, और इस B मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है? n है। तो देख रहे हैं ना, पहले A मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो रहा है, इसलिए यह AB एग्जिस्ट करेगा और यह AB के एलिमेंट Cij के फॉर्म में होंगे और इसका ऑर्डर जो होगा m/p हो जाएगा। इसका ऑर्डर यानी कि A के नंबर ऑफ रो और B का नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। समझ गए ना? समझ गए? क्लियर हो गया? A एक मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, B एक मैट्रिक्स है n/p ऑर्डर का। तो इन दोनों का प्रोडक्ट AB एग्जिस्ट करेगा क्योंकि A मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है और जो AB का प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा इसके नंबर ऑफ रो और इसके नंबर ऑफ कॉलम को लेकर, यानी कि m/p इसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो A एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 3 1 5 और B एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है 4 3 1 7। चलो अब इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करें तो देखो इसमें कितने कॉलम है, पहले वाले मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? तो 2 कॉलम है। और इसमें कितने रो हैं? 2 रो हैं। समझ रहे ना? आपको देखना है, अगर ए बी यहाँ निकालना है तो आपको देखना होगा कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो देख रहे हैं ना कि इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, यानी ए बी निकल सकता है। तो ए बी कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा आप ध्यान से समझना होगा। ए बी आप क्या करना है कि पहले वाले मैट्रिक्स का रो पकड़ना, आप घेरना नहीं, मैं घेर रहा हूं आपको समझाने के लिए। रो पहला रो यही ना होगा। अच्छा, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम पकड़ो, ठीक है, और यहां से इनटू करो। तो पहले एलिमेंट में पहले से यहाँ पे 8 हो जाएगा और प्लस इसमें इससे कर देंगे 3 में 1 से 3। समझ रहे ना? फिर दूसरा रो पकड़ो और फिर पहले ही कॉलम में, देख रहे हो ना कि पहले रो में पहले कॉलम से, फिर दूसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से कर रहे हैं, दूसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से, यानी 1 में 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4 और 5 में 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे कि फिर से पहला रो लेंगे और दूसरा कॉलम लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में 2 से तो आ जाएगा 6 और 3 में 7 से तो आ जाएगा 21। ठीक है, अब फिर आप दूसरे रो में फिर दूसरे कॉलम से, ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा, देख रहे ना, 3 1 जा 3 और 5 7 जा 35। अब यहां देखो ऐड जो करना है कर दो, 11 हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 38 हो जाएगा। तो यह ए बी का प्रोडक्ट निकल गया। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन को, ऐसे आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम लोग 2-4 और क्वेश्चन लेके इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अब इस कंसेप्ट को यहाँ से क्लियर करते हैं। इसका ऑर्डर देख रहे हैं 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, इसलिए ये एग्जिस्ट कर रहा है। और इसका जो ऑर्डर आया इसके रो और इसके कॉलम को लेकर, यानी इसका ऑर्डर भी 2/2 हो रहा है। देख रहा ना, ये तो सेम ऑर्डर का था, तब तो इसमें आपको कोई फर्क नहीं पता चल रहा है। हम दूसरे एग्जांपल को लेके चलते हैं। चलिए हम दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, 2 ए एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4 1 6 2। माइनस वगैरह इसलिए नहीं लगाना है ताकि अभी आपको दिक्कत होगा सॉल्व करने में। अभी सिंपल ही देखते हैं 2 1 5 1 2 3। देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2 है। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2 है, इसलिए एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे ना, इसमें ए बी एग्जिस्ट करेगा। चलो तो पहले यहाँ इसका ऑर्डर लिख देते हैं। इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, 3/2 ऑर्डर है। इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो है और 3
कॉलम है। ठीक है, तो चलो अब इसका इंटू करते हैं। इंटू करेंगे तो किस तरह से इंटू करेंगे, चलिए पहले इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी बताया कि यह ए बी एग्जिस्ट इसलिए करेगा कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। ठीक है, अब देखो ए बी को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पहला रो लेंगे और इधर पहला कॉलम लेंगे। ठीक है, इंटू करेंगे, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, फिर दूसरा रो लेंगे और फिर पहला ही कॉलम लेंगे। ठीक है, तो 4 2 जा 8 और 1 1 जा 1, फिर तीसरा रो लेंगे और फिर पहले ही कॉलम में करेंगे। चलो समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं, 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2, फिर हम लोग पहला ही रो लेंगे और दूसरा कॉलम ले लेंगे, है ना, एक एक करके सबसे करते जाएंगे। पहला रो लेंगे, दूसरा कॉलम ले लेंगे, तो 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6। अब देखो दूसरा रो लेंगे और फिर दूसरा कॉलम लेंगे, तो 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर हम लोग यहाँ पे ये तीसरा रो ले लेंगे और फिर दूसरा ही कॉलम लेंगे, तो हो जाएगा 6 1 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, उसी तरह से फिर पहले रो में तीसरे कॉलम से सॉरी, तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9। फिर आप दूसरा रो लेके फिर तीसरे कॉलम से 5 4 जा 20 और 3 1 जा 3, फिर तीसरे रो से फिर तीसरे कॉलम में, तो 6 5 जा 30 और 3 2 जा 6। चलो यहाँ पे ऐड कर दो, तो इनको ऐड करेंगे, 7 8 19 9 8 23 14 10 36। अब देखो इसका जो ऑर्डर आ रहा है 3 by 3 ऑर्डर आ रहा है, तो देखो इसका नंबर ऑफ रो, इसका नंबर ऑफ कॉलम, देख रहे हैं ना। तो अब आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, तो एक एक करके पहले रो में पहले कॉलम से, फिर दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से, यानी कि इन तीनों रो से पहले कॉलम में कर लेंगे, फिर तीनों रो से फिर दूसरे कॉलम में करेंगे, फिर तीनों रो से तीसरे कॉलम में करेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए तो हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा कोई मैट्रिक्स लेके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर एग्जाम्पल, ए बराबर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 1 7 3 और बी इक्वल टू 4 3 1। अब देखो, अब आपसे बात करें कि यहाँ ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। इसमें कितने हैं, तो इसमें 3 रो है 1 कॉलम है ना। तो देख लो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है ना, इक्वल है ना, दैट मीन्स ये एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी में यानी इसमें इससे गुना करेंगे, किस तरह से, तो पहले रो में पहले कॉलम से, तो एक ही है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो 1 में 4 से करेंगे 4, 7 में 3 से करेंगे 21 और 3 में 1 से करेंगे 3, यही आपका आ जाएगा, तीनों ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा 28। अब देखो 28 आ गया। अब कहोगे सर ये तो 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया, बिल्कुल आ गया, क्योंकि इसमें एक रो है और इसमें एक कॉलम है, तो इसी के ना ऑर्डर को फॉलो करेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है बी ए के बारे में। अगर हम बी ए को निकालना चाहें तो बी ए निकालने के लिए फिर यहां देखना होगा कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है कि नहीं। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो एक कॉलम है, इसमें नंबर ऑफ रो एक है, इसलिए बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। चलिए तो यहाँ 4 3 1 और ए का वैल्यू रख दो 1 7 3। अब इनटू कैसे करना है, देखो ध्यान से, पहले रो में पहले कॉलम से, तो 4 1 जा 4, एक एक एलिमेंट है, दूसरे रो से दूसरे कॉलम में तो एक एक एलिमेंट है, तो यानी कि 3, फिर 1 में 1 से 1, फिर अब इसमें इससे 28, 3 7 जा 21 और तीसरे रो से फिर दूसरे कॉलम में 7 1 जा 7, इसमें इसे करेंगे 12 9, सबको लिख देते हैं यार, आप तो समझ ही गए, 12 9 और 1 3 जा 3। अब बताओ ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, नहीं ना हो रहे। अच्छा इसका भी ऑर्डर देख लो क्या होगा, तो ये बी पहले है, यानी कि इसका नंबर ऑफ रो और इसके नंबर ऑफ कॉलम, तो देखो तो 3 by 3 ऑर्डर आ गया कि नहीं। तो देख रहा ना कि ये ए बी का वैल्यू 28 हो रहा है और यहाँ बी ए का वैल्यू ये आ जा रहा है, यानी कि यहाँ से एक और चीज पता चला है कि ए बी जो होता है ना बी ए के बराबर नहीं होता है, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। अब चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट के, उसको समझते हैं। चलिए तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो पहला कम्यूटेटिवली, यानी कम्यूटेटिव लॉ याद है ना। तो मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये
कम्यूटेटिव पे नहीं फॉलो करता है। हमने देखा था ना कि अभी ए बी और बी ए का प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाला था जो कि इक्वल नहीं होता है, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है जनरली। कभी कभी हो जाएगा, वो कब होगा वो आगे आपको बताएंगे। ए बी बी ए के बराबर होगा और वो दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये एक कंडीशन होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जान लो कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मैट्रिक्स फॉलो नहीं करता है, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता है। सम तो फॉलो करता है, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। दूसरा देखते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी मैट्रिक्स ए बी एंड सी फॉर विच, ध्यान रखना कि ये तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, ये एग्जिस्ट करना चाहिए इनका प्रोडक्ट, तब ये बराबर होगा। इस तरह से यहाँ देख लो, कह रहा है कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए बी सी फॉर विच ए बी इंटू सी, है ना, और एंड ए बी इंटू सी बोथ एग्जिस्ट, यानी दोनों यह एग्जिस्ट करेगा तभी ये इक्वल होगा। अब यार एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो इक्वल थोड़े दिखाएंगे। कहने का मतलब यह है कि यहाँ ए और बी का प्रोडक्ट करने का मतलब है कि ए आई जे मान लो एम बाई एन ऑर्डर का है और बी जो है या बी आई जे जो है एन बाई पी ऑर्डर का है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे यानी कि जो ए बी आएगा वह किस ऑर्डर का होगा, तो मान लो सी आई जे के फॉर्म में है या डी आई जे, कुछ भी मान लो, सी आई जे के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर एम बाई पी होगा, एम बाई पी होगा। तो सी मैट्रिक्स किस तरह से होना चाहिए, तो सी यहाँ होना चाहिए डी आई जे के फॉर्म में, इसके एलिमेंट होंगे और जिसका ऑर्डर जो होगा क्या होगा, तो उसका ऑर्डर P बाई क्यू होगा, P बाई क्यू, ताकि इसका और इसका प्रोडक्ट हो सके, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे तभी ना इनका प्रोडक्ट निकालोगे। आप ए बी में C से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जब इसका नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर हो। तो यही कह रहा है कि ये और ये दोनों जब एग्जिस्ट करेगा तो ए बी इंटू सी बराबर हो जाएगा ए इंटू बी सी के, समझ रहे ना। तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है और इस पे हम लोग आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाने वाले हैं। अगर इसका प्रूफ मैं कराना चाहूंगा, अभी प्रूफ कराऊं तो आपको दिक्कत होगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको दिक्कत होने लगी, समझ में कुछ नहीं आएगा। हम लोग एग्जाम्पल की मदद से ही बनाएंगे, है ना। हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स को ही लेकर इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। आगे एक्सरसाइज में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब तो इसका समझ नहीं रहे कि पहले ए में बी से इंटू करना होगा, जो आएगा उसके प्रोडक्ट में सी से मल्टीप्लाई कर देना होगा। इधर क्या है कि पहले बी में सी से मल्टीप्लाई करना होगा और जो आएगा उससे ए में मल्टीप्लाई कर देना होगा और इक्वल हो जाएगा, तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, समझ गए। तो इसको एग्जाम्पल से ही आप कांस्टेंट अंक ही लेकर आपको बनाना बेहतर रहेगा, मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेके। तो एक्सरसाइज में है ही, मैं दोबारा बताने से क्या फायदा है, तो एक्सरसाइज में इसको देख लिया जाएगा। अगला बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। चलो देखो, पहला देखो ए है और ब्रैकेट में बी प्लस ये, तो यानी ए एक बार बी से मल्टीप्लाई कर जाएगा और ए मैट्रिक्स एक बार सी से मल्टीप्लाई कर जाएगा, समझ गए ना। तो आप ऐसे एग्जांपल भी लिख के देख सकते हैं, मैं आगे आपको एक्सरसाइज में बताने वाला हूं। तो ये तो आपको ऐसे ही क्लियर हो गया। उसी तरह से यहाँ ए एक बार सी से मल्टीप्लाई कर गया, एक बार बी सी से मल्टीप्लाई कर गया, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आपको पता ही है पहले से, हम लोग मैट्रिक्स के लिए यहाँ देख रहे हैं और इसको भी हम लोग प्रूफ आगे वैल्यूज को ही लेके करेंगे। आप सिंपल ऐसे भी देख सकते हो, मान लो इसको प्रूफ करना हो तो हम लोग एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे, अभी इसको उतना डीपली जानने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 2 ये ले लिए, बी बराबर यहाँ पे ले लिए 1 5 3 2 और सी बराबर ले लेते हैं 2 1 1 4। चलो अभी इसके बारे में बात करें तो एक बार LHS लेना है, इन सबको रख के सॉल्व करना है, फिर एक बार RHS लेना है, इन सबको रख के सॉल्व करना है, दोनों इक्वल आ जाएगा, समझ रहे ना। तो ये अपना ही लॉ जो होगा आपका प्रूफ हो जाएगा। सॉरी, ये अगला प्रॉपर्टी देखिए, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स, मतलब कि ऐसे दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं। हम लोग एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए, लिखते हैं उसको 0 2 0 5, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स मानते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 6 3 0 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों का, दोनों तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है ना, ये दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट 0 0 0 नहीं है। अगर इनका प्रोडक्ट निकाला जाए ए बी, तो आप देख लो इसके रो में इसके कॉलम से करो ऐसे, तो हो जाएगा 0 0, फिर इसमें इससे करो तो आ जाएगा 0 प्लस 0, फिर इसमें इससे करो तो आ जाएगा 0 प्लस 0, इसमें इससे करो तो आ जाएगा 0 प्लस 0। तो यहाँ से देख रहे हैं ना कि ए बी जो आ रहा है एक जीरो मैट्रिक्स हो जा रहा है,
ठीक है, वही कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स, मतलब जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर एक कंडीशन में जीरो मैट्रिक्स ही होगा, जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है, इसका मतलब यह हुआ। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। कह रहा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आई विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है, ए का भी और आई का भी ऑर्डर सेम है, और दोनों ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। अब देखो फिर कह रहा है कि ए और आई और ए जो होगा ए के बराबर होगा, समझ रहे हो ना। चलो इसको एग्जांपल से समझो। मान लो आपके पास ए एक मैट्रिक्स दिया है 2 1 7 3, ठीक है, और बी एक आई है ना, आई यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये सेम ऑर्डर का है, तो ये 2x2 ऑर्डर का है, तो यहाँ भी 1 0 0 1 लेना होगा ना। तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी ये आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम ही है। तो अगर हम ए में आई से इंटू करें, यानी कि 2 1 7 3 में इंटू किया जाए 1 0 0 1 से, तो इंटू करोगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, पहले रो में पहले कॉलम से, तो 2 1 जा 2 और प्लस 0, फिर दूसरे रो में दूसरे कॉलम से पहले कॉलम से, यानी कि हो जाएगा 7 प्लस 0, फिर इसमें इससे करेंगे तो हो जाएगा 2 0 0 और 1 1 जा 1। चलो फिर अब इसमें इससे है ना, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से, तो 0 और प्लस 3। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ गया 2 1 7 3, तो देख रहे हैं ना, फिर से आपका ए आ गया। तो सिमिलरली अगर आप आई में भी ए से गुना करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी ए से, तब भी आपका ए ही आएगा। यानी हमें पता चला कि जब किसी मैट्रिक्स में उसके सेम ही ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इंटू करते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर का, तो दोनों कंडीशन में ही आपका एक मैट्रिक्स आएगा, वह क्या होगा, वह ए ही होगा, वह मतलब वही मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में इंटू करते हो सेम ऑर्डर के, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही आ जाता है। 6 नंबर देखो प्रॉपर्टी कह रहा है इफ ए इज अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ओ इज द नल मैट्रिक्स, यानी कि जीरो मैट्रिक्स है एक सेम ऑर्डर का एज ए, मतलब जो ए का ऑर्डर है वही यहाँ जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो जीरो मैट्रिक्स के साथ ए का इंटू कर दो या ए के साथ जीरो मैट्रिक्स को इंटू करो, आपका जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। चलो इसको देखते हैं। मान लेते हैं ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 2 1 5, 2x2 ऑर्डर का है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स भी आपको 2x2 ऑर्डर का ही लेना होगा। तो अगर दोनों में इंटू करना होगा जीरो मैट्रिक्स में ए से, यानी कि हो जाएगा 0 0 0 0, और यहाँ पे ए का वैल्यू आपका है 4 2 1 5। आप देखो पहले रो में पहले कॉलम से करोगे तो आ जाएगा आपका 0 प्लस 0, दूसरे रो में पहले कॉलम से करोगे तो 0 प्लस 0, पहले रो में दूसरे कॉलम से करोगे तो आ जाएगा 0 प्लस 0, और यहाँ भी आ जाएगा 0 प्लस 0, यानी कि 0 0 0, यानी कि ये भी आपका एक जीरो मैट्रिक्स ही हो गया। ठीक है, उसी तरह आप ए में भी अगर 0 से गुना करोगे तो आपका एक जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। देयरफॉर हमें ये पता चल गया कि जब किसी जीरो मैट्रिक्स में किसी सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स से इंटू होता है ना, ये दोनों का ऑर्डर सेम है, तब वहां पे जीरो मैट्रिक्स ही आएगा उसी ऑर्डर का। समझ गए। देखिए आगे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे क्वेश्चन में कहेगा कि ए स्क्वायर फाइंड करें, यानी कि आपको ए में ए से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप ए के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर देना, जैसे मान लो 2 1 5 3 है तो आप हर एक का स्क्वायर नहीं कर दोगे, ये गलत हो जाएगा, आपका ऐसा करना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत हो गया। यानी ए में ए से इंटू करेंगे तो आपका ए स्क्वायर आएगा, यानी क्यूब निकालना होगा तो पहले ए स्क्वायर निकाल लोगे ए में इंटू ए से इंटू करके, और फिर ए में इंटू कर दोगे। अगर मान लो ए का पावर 5 निकालना होगा तो आप क्या करोगे, ए का स्क्वायर निकाल लोगे पहले, और स्क्वायर निकाल कर फिर उसी से ए स्क्वायर में इंटू कर दोगे तो ए का पावर 4, आप फिर ए से इंटू कर देंगे। समझ गए ना, यानी कहने का मतलब कि ए के पावर 4 में ए से इंटू करेंगे। तो ए का पावर 4 कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे और फिर ए स्क्वायर को ही 2 बार इंटू कर देंगे, तो आपका ए का पावर 4 निकलेगा, और फिर आप ए से इंटू कर दोगे तो आपका ए का पावर 5 निकल जाएगा। तो ये सारे रूल आपको ध्यान में रखने होंगे। चलिए अब हम लोग 2 थ्योरम दिया है, उन थ्योरम को समझते हैं। कह रहा है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए और प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ऑल्सो व्हेन ए बी इक्वल टू बी ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अगर बी ए के बराबर होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का। तो अगर हम लोग a प्लस बी का
स्क्वायर की बात करो तो मैंने अभी बताया कि इसको 2 बार इंटू करेंगे, स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगेंगे, यहाँ 2 बार इंटू होता है, ठीक है। तो यानी ये देखो इंटू करोगे तो ए में ए से ए स्क्वायर, फिर ए में बी से तो ए बी, और बी में ए से करेंगे तो ये बी ए ना होगा, और फिर बी में बी से करेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि इफ व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो जब ए बी बी ए के बराबर होगा देयरफॉर आप यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी, और बी ए को भी हटाकर ए बी ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कब लगेगा? जब ए बी बी ए के इक्वल होगा तब। दूसरा थ्योरम तो इसी तरह का है, आप प्रूफ कर लोगे आसानी से। या चलो मैं प्रूफ करा ही देता हूँ, इसको भी मैं प्रूफ यहाँ करा देता हूँ कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। also when ab equal to ba then a plus b into a minus b equal to a square minus b square। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। मानते हैं let a and b are two square matrix of order n का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलो हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की बात करें तो इंटू करना तो आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी ए और माइनस का बी स्क्वायर, ये ना प्रूफ करना था। हो तो गया, सिंपल इंटू किया प्रूफ हो गया। लेकिन अगर ए बी बी ए के बराबर हो, ए बी इक्वल टू बी ए, देन आप क्या लिखोगे ए बी इन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो ए बी को हटा के हम बी ए नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ माइनस का बी ए और प्लस का बी ए माइनस का बी स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस से तो कट जाएगा, यानी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब होगा? जब ए बी बी ए के इक्वल होगा तब। समझ गए? चलो, तो मैंने जो भी अभी तक आपको कंसेप्ट बताया है वो बिल्कुल याद रखोगे, क्योंकि बिना याद किए आप क्वेश्चन प्रोडक्ट नहीं बना सकते। आप ध्यान रखना, हमेशा मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं कि ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बी आई जे है ना, बी जो है सॉरी ए आई जे जो है एक मैट्रिक्स है ए, और एक बी आई जे जो है एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एन बाई पी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, और यहां से जो प्रोडक्ट आएगा, मान लो वो मैट्रिक्स सी आ रहा है और इस सी का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, यह एम बाई पी होगा, यानी इसका नंबर ऑफ रो इसका नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, और इससे रिलेटेड लिंक के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे। इससे रिलेटेड मैंने सारे चैप्टर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।